सोचिए, अगर आप कल सुबह पेट्रोल भराने जाए और कीमत हो ₹150 प्रति लीटर, एलपीजी सिलेंडर 1500 रुपये से ऊपर पहुंच जाए और अचानक खाने पीने की चीजें भी महंगी होने लगे, तो क्या होगा? चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा सिर्फ भारत की वजह से नहीं, बल्कि मिडल ईस्ट में चल रहा ईरान इजराइल जंग की वजह से हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, हजारों किलोमीटर दूर हो रही इस लड़ाई की भारत की इकोनॉमी और आपकी जेब को कैसे प्रभावित कर सकती है? और इस पूरी कहानी में एक ऐसी जगह है जो अगर बंद हो गई तो पूरी दुनिया में तेल संकट आ सकता है। आज हम इसी का पूरा सच समझेंगे। इजराइल और ईरान मिडल ईस्ट के दो बड़े देश हैं। दोनों के बीच कई सालों से तनाव चल रहा है, लेकिन अगर यह तनाव एक बड़े युद्ध में बदल गया तो इसका असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि मिडल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लाई रीजन है और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे बड़ी चिंता। दुनिया में एक ऐसा समुद्री रास्ता है जो बहुत छोटा है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस इतनी बड़ी है कि अगर वो बंद हो गया तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। इस जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के लगभग 20% ऑयल टैंकर इसी रास्ते से गुजरते हैं। अगर युद्ध के कारण यहाँ टेंशन बढ़ गया या यह रास्ता बंद हो गया तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई अचानक कम हो सकती है। अब सवाल है, इससे भारत को इतना खतरा क्यों है? क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% तेल इंपोर्ट करता है और उस तेल का बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से आता है। अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़े तो इसका असर सीधे भारत पर पड़ेगा। अगर ऑयल महंगा हुआ तो सबसे पहले बढ़ेगा पेट्रोल और डीजल का दाम, ट्रांसपोर्ट का खर्च, खाने पीने की चीजों की कीमतें। यानी एक युद्ध भारत में महंगाई का बड़ा कारण बन सकता है और इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मिडल ईस्ट सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि गैस सप्लाई का भी बड़ा सेंटर है। अगर यहाँ टेंशन और बढ़ता है तो एलपीजी और इंडस्ट्रियल गैस की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है, और अगर फैक्ट्रीज को गैस कम मिलने लगे तो प्रोडक्शन कम हो सकता है। अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो मार्केट में सप्लाई कम होगी और चीजें और महंगी हो जाएगी। इसलिए जब भी दुनिया में युद्ध होता है तो इसका असर सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। इतना ही नहीं, जब ग्लोबल टेंशन बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट भी अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स डर जाते हैं और मार्केट में उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ भारत ने पिछले कुछ सालों में एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाई है। भारत अब सिर्फ मिडल ईस्ट पर डिपेंड नहीं बल्कि कई देशों से ऑयल खरीद रहा है, जैसे रशिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया। इससे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट एक फुल स्केल वॉर में बदल गया और मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई तो इसका असर सिर्फ उस रीजन तक सीमित नहीं रहेगा। उसका असर भारत की इकोनॉमिक, आपके पेट्रोल बिल और आपकी डेली लाइफ तक पहुंच सकता है। और शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया इस युद्ध को बहुत ध्यान से देख रही है। आप क्या सोचते हैं, अगर भारत में पेट्रोल ₹150 हो जाए तो सबसे ज्यादा असर किस चीज पर पड़ेगा? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल्स और वर्ल्ड फैक्ट्स जानना पसंद है तो चैनल नॉलेज आई को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।